नमस्कार. ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूज चॅनलमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. पाहूया आजच्या दिवसभरातील घडामोडी. कोरोनानंतर शहरातील शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिक्षण महर्षी सावित्रीबाई फुले प्रतिष्ठान आणि माझा एरोडा सुरक्षित एरोडा या संस्थांच्या वतीनं एरोडा परिसरातील खासगी तसंच महापालिकेच्या शाळांमध्ये भेटी देण्यास सुरुवात झाली आहे. या भेटीदरम्यान या संस्थांच्या तर्फे शाळेतील अडीअडचणी आणि विद्यार्थी तसंच पालकांच्या अडीअडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर लक्ष्मीनगर एरोडा इथल्या शहीद अब्दुल हमीद या उर्दू महापालिकेच्या शाळेला या संस्थांनी भेट दिली. यावेळी माजी शिक्षण मंडळ सदस्य राजेंद्र काटे आणि संस्थेच्या सचिव पूजा काटकर उपस्थित होत्या. यावेळी त्यांनी शाळेतील अडीअडचणी जाणून घेतल्या. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा प्रशासनानं सर्व शाळेत स्वच्छता ठेवली असून सर्व शाळा सॅनिटायझर करून घेतली आहे. वर्गात जाण्यापूर्वी सर्व विद्यार्थ्यांना मास्क आणि हात स्वच्छ करण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. या शाळेमध्ये शासनाचे नियम पाळून शाळा चालू करण्यात आली असून कमी शुल्कामध्ये दर्जेदार शिक्षण पद्धत कशी असावी याचा ही शाळा चांगला नमुना आहे, असं राजेंद्र काटे यावेळी म्हणाले. यावेळी सोनल जाधव, लीलाताई सोनावणे, इजाज खान, कैलास पवार, मंगेश जाधव आदी उपस्थित होते. ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूज पुणे. अस्सलाम वालेकुम. हमारा नाम पटेल समीना अल्ताफ है. हम स्वतंत्र सेनानी हकीम अजमल खान उर्दू हाई स्कूल में पिछले साल 9 सितंबर 2019 में हम यहाँ पर HM की पोस्ट पे अपॉइंट किए गए और पिछले साल जब से हम यहाँ पर आए हैं हमने पूरी तरह से इस बात की कोशिश की है कि इस स्कूल के मदरसे का जो रिज़ल्ट हमेशा से नुमाया रहा है, पिछले 2 साल से सिलेबस में तब्दीली की वजह से या इम्तिहानात में जो है मार्क्स के अंदर तब्दीली में रिज़ल्ट कम हो चुका था, लेकिन हम यहाँ पर आने के बाद में मुसलसल इस बात की कोशिश करते रहे कि इस साल भी रिज़ल्ट जो है वो बेहतर लगे और हमारे तमाम स्कूल के असातिज़ाओं ने मिलकर इस बात के लिए हर वक्त कोशिश करते रहे कि बच्चों को जो है पूरी तरह से कामयाब करे और अल्लाह ताला ने हमारी मेहनतों को रंग लेकर आया. 2019 में जो तैयारी की गई थी, 2020 का रिज़ल्ट हमारा नुमाया रहा. 10th में 136 बच्चे हमारे अपीयर हुए और उसमें से 134 बच्चे पास हो गए, यानी तकरीबन 98% हमारे स्कूल का रिजल्ट रहा. और 12वीं जमात जो यहाँ पर साइंस से चलाई जाती है उर्दू मीडियम का, ये एरोडा लक्ष्मीनगर जैसे इलाके में वाहिद कॉलेज है कि जहाँ पर उर्दू मीडियम में कौम व मिल्लत की लड़कियों को साइंस की तालीमात से नवाजा जाता है. और इसका रिजल्ट भी पहली दफ़ा हमारे मदरसे का रिजल्ट 100% रहा है. ये हमारे स्कूल के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे बच्चे और हमारे असातिज़ा जो मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी से नवाजता है. हम यहाँ आने के बाद में हर महीने या हर दिन कोई ना कोई नया चैलेंज हमारे सामने आता रहा और हम और हमारे असातिज़ा मिलकर उस चैलेंज को जो है कबूल करते रहे और अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी अता की. इसी साल हमारे स्कूल में पहली दफ़ा SSC का जो है सेंटर बनाया गया और हमारे स्कूल में 350 जो है तलबा और तालिबात ने बहुत ही बेहतर अंदाज में इम्तिहानात दिए. कुल 10 पेपर यहाँ पर हो गए, 21 मार्च तक इम्तिहान हो गई. और फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से पूरे आलम में जो वबाई बीमारी ने जो है यहाँ पर शिकंजा कस लिया था, उसमें हमारा पूना शहर भी इससे जो है बरी नहीं रहा और हमने भी इस बीमारी का सामना किया. एक जोग्राफिया का पेपर यहाँ पर नहीं हो सका. सेंटर का काम बहुत ही नुमाया तरीके से यहाँ पर चलाया गया, जिसमें किसी किस्म की किसी को कोई शिकायत नहीं रही. पहली दफ़ा हमारे यहाँ पर इस लक्ष्मी नगर के एरिया में हकीम अजमल खान में SSC का सेंटर शुरू किया गया है. 23 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया और तालीमी सिलसिला जो था वो धीरे धीरे मुनक़ता होने लगा. बच्चे हमसे दूर हो गए और वो घरों पर ही रह गए और हमारे असातिज़ाओं को कोविड की जो सर्वेक्षण की ड्यूटी लगाई गई थी, उसमें मुसलसल 3 से 4 महीने हमारे टीचर अपने फ़राइज़ को अंजाम देते रहे. इन मुश्किल हालात में
इंसान अगर पुख्ता इरादा कर लेता है और अल्लाह ताला की अगर मदद शामिल होती है तो हम जो है बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और यही हुआ कि कोविड के शुरू होने के बाद इम्तिहानात नहीं हो सके, बच्चे घरों पर ही रह गए और जो मोबाइल से हम दूर रहते थे हर एक के हाथों में फिर मोबाइल ले ली और फिर हमारे असातिज़ाओं ने भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। व्हाट्सएप के ग्रुप तैयार किए गए और बच्चों को घरों से ही वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही जो है दर्स और तदरीस का काम शुरू कर दिया गया। तालिब इल्मों की बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपने जो है तालीमी सरगर्मियों को अंजाम दें, लेकिन कुछ माली हालात की वजह से, कुछ जो है टेक्नोलॉजी की परेशानी की वजह से तमाम तलबा और तालिबात हमारे असातिज़ाओं से फैज़याब नहीं हो पाए। गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पॉलिसियों के तहत इस साल का रिजल्ट जो है लगाया गया और उसके अंदर तमाम बच्चे कामयाब होकर अगली क्लास में चले गए और मई के महीने से ही हमारे असातिज़ाओं ने कोविड की ड्यूटी के साथ साथ घर से पढ़ाने का काम भी किया, जिसके अंदर तकरीबन 50% से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने तालीम हासिल करने की कोशिश की। इन दौरान में जब बच्चे घर पर थे और हमारे असातिज़ाएं अपने जो है सर्वेक्षण के सरगर्मियों को अंजाम दे रहे थे, उसी वक्त में हमारी जो है कलीग साथी अरब शबाना और हम दोनों मिलकर तलबा और तालिबात को स्कूल में लाने की कोशिश में लगे रहे। मुख्तलिफ स्कूलों के सदर मुदर्रिस से कांटेक्ट करके हमने उनके दाखिले जमा किए और इन साल हमारे स्कूल में 518 जो है तलबा और तालिबात ने दाखिला हासिल किया है। इन मुश्किल के हालात में भी हम देखते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर तलबा और तादाद की कमी कोई नहीं हुई है, एडमिशन मुसलसिल होते ही रहे हैं। इस साल साइंस के अंदर हमारे पास तकरीबन 55 लड़कियों ने अपने जो है दाखिला लिया है और हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कम वक्त में भी हम नुमायां नताइज लाकर फिर से जो है इस रिवायत को बरकरार रखेंगे। मुसलसिल कोशिशें की जा रही हैं, सरपरस्तों से कांटेक्ट किए जा रहे हैं कि वो अपने बच्चों के तालीमी मराहिल को आगे चलाते रहें। इन हालात में जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त में भी हमारे असातिज़ाओं ने घर तक जाकर बच्चों को किताबों के सेट दिए और हुकूमत की जानिब से जो ग़िज़ाई अजनास फराहम किए जाते हैं, चावल वगैरह, ये भी उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अपने अपनी हैसियत के मुताबिक असातिज़ाओं ने भी अपने क्लास के तलबा और तालिबात की माली मदद फराहम की। अल्लाह ताला अगर हमारे इरादे पुख्ता हैं और हम मेहनत और मशक्क़त करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज का दिन हमारे स्कूल के लिए बहुत ही मुबारक दिन रहा है कि हमारे यहाँ पर मेहमानान ने विज़िट की और उनको ये देखने के बाद में इत्मीनान हुआ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप बच्चों की जो है सेहत का ख्याल रख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ख्याल रखते हुए बच्चों को क्लासेस में बिठाया जा रहा है। हर डिवीज़न में बच्चों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से एक क्लास के लिए 2-2 रूम जो है लग रहे हैं और हमने इस तरह से इंतजाम किए हैं कि अल्टरनेट डे बच्चों को बुलाया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, रोज़ाना उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है और उन्हें जो है दर्स और तदरीस के अमल से सरफराज किया जाता है। अल्लाह ताला से हम इसी बात की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारे असातिज़ाओं को तंदुरुस्ती दे ताकि वो अपने जो है दर्स और तदरीस के फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दें। अभी कोरोना के काल में जो बंद थी स्कूल 10वीं की, अभी 3-4 महीना ही है बाकी एग्ज़ाम के लिए, आपने क्या तैयारी की है इनका पूरा पोर्शन क्लियर करने के लिए? अभी पोर्शन पूरा करने के लिए हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है पढ़ाएं और जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए से जो है हम ऑनलाइन भी उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालात जैसे ही पूरी तरह से साजगार होते हैं हमारे असातिज़ा और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पीरियड वगैरह लेकर बच्चों की ये जो तालीमी कमी रह गई है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और इस बात की पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इस साल भी हमारे स्कूल का मदरसे का रिजल्ट जो है नुमायां लगे। आज हमारे स्कूल में शिक्षण महर्षि सावित्रीबाई फुले प्रतिष्ठान तरफे संस्था वाले आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल का नाम शहीद अब्दुल हमीद एरोड़ा लक्ष्मी नगर में ये कॉरपोरेशन की स्कूल है और यहाँ पर 2 शिफ्ट में स्कूल भरता है। टोटल 4 स्कूल है यहाँ पर। कॉरपोरेशन का स्कूल 129B
और 84 बी 84 बी ये सुबह का है, और दोपहर का स्कूल है हमारा 46 बी और 208 बी। तो ये प्राइमरी का स्कूल हमारा जो है बालवाड़ी से लेकर स्टैंडर्ड 7 तक है, जो कॉर्पोरेशन के मातहत जो उनके अंडर में चलाया जाता है। जब से ये हमारा महामारी शुरू हुई, कोरोना की जो महामारी मार्च महीने में से जो शुरू हुआ है, तो उसके अंदर यहाँ के तकरीबन तमाम टीचर्स ने बड़ी ही दिलचस्पी के साथ जो भी हमारे कॉर्पोरेशन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से जो भी ऑर्डर आए हुए हैं उनको फॉलो किया है। और यहाँ के जो लक्ष्मी नगर एरिया के जो भी घर है, घर घर जाकर वहाँ पर जो है हमारे तमाम टीचर्स ने सर्वेक्षण किया है। और छुट्टी के दिनों में, जैसे मार्च से हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जो है तकरीबन तमाम चारों स्कूल के टीचर्स ने वो सर्वेक्षण का काम किया है और तरह तरह के जो उनको ऑर्डर आते थे वो ऑर्डर को फॉलो किया है। अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ पर परिपत्रक आया हुआ है महाराष्ट्र शासन की तरफ से, जो हमको शिक्षण मंडल, शिक्षण प्राथमिक शिक्षण की तरफ से हमको परिपत्रक आया हुआ है कि स्कूल शुरू करना है वर्ग 5वीं से लेकर 7वीं तक। तो बस उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही हुई है। यहाँ पर काटे साहब आए हुए हैं जो यहाँ के पहले शिक्षण मंडल के सदस्य रह चुके हैं, उनको हमने तमाम मालूमात दिया हुआ है और उन्होंने यहाँ पर जो है हमसे तमाम मालूमात ली है कि हमको कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। तो हमारे जो कॉर्पोरेशन की तरफ से वो तमाम चीज़ें हमको मिल चुकी है, थर्मागन और ऑक्सीमीटर, और जो भी हमको जमात पंचम से लेकर यानी 5वीं से लेकर 7वीं तक शुरू करने के लिए जो भी साहित्य चाहिए था वो तमाम चीज़ें हमको मिल चुकी है। और हमारे यहाँ के इस एरिया के सहायक शिक्षण प्रमुख जो है हमारे सुभाष सातो साहब, वो बहुत ध्यान देते हैं हमारे स्कूल में, अक्सर उर्दू स्कूल में विजिट करते हैं और तमाम चीज़ों पर हमारी अच्छी तरह से, हमारी तरफ उनकी अच्छी तरह से नज़र है, वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। ये तमाम चीज़ें हमको उन्होंने मुहैया कराई है। तो ये 5वीं जमात से लेकर 7वीं जमात तक अनकरीब हमारी स्कूल अभी शुरू होने वाली है, शायद शुक्रवार या शनिवार से। तो आज भी हमारी तमाम फाइल ये तैयार हुई है। ये फाइल हम सर को दिखाएंगे, सातों सर को, और उसके बाद आरोग्य जो हमारे क्षेत्रीय कार्य के आरोग्य अधिकारी है लोहारे मैडम, उनको भी वो दिखाया जाएगा। पूरा माहौल यहाँ का हमारा ठीक चल रहा है। बस इतना बताना है कि अब जो है वो जो माहौल था, जैसे मार्च अप्रैल महीने के अंदर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो वो कम होने की वजह से अब जो स्कूल हमारी शुरू होने वाली है 5वीं जमात से लेकर 7वीं जमात तक, पेरेंट्स ने अभी स्कूल में भेजना चाहिए। और वो जो भी हमारा शासन का आदेश है, जो प्रिकॉशन लेना है, बच्चे को मास्क पहनाकर स्कूल में भेजना है, सैनिटाइजर की तरह सैनिटाइजर भी यहाँ पर दिया गया, हम तो लगाएंगे ही, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। आपने भी जो है पालक लोगों ने जो है बच्चे को इसी तरह से भेजना है। बच्चा अगर थोड़ा बीमार रहा तो उसको स्कूल में ना भेजिए। वैसा पूरा नियोजन हमने किया हुआ है। आज वो पूरा नियोजन हमारे सामने है, सर को भी बताया हुआ है। आज हमारे संस्था वाले यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी पूरा नियोजन हमने बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि अनकरीब ही हमारी स्कूल यहाँ पर, कॉर्पोरेशन की स्कूल यहाँ से शुरू 5वीं जमात से शुरू होने वाली है। बस चलो, आज आपण लक्ष्मीनगर या ठिकाणी शहीद अब्दुल हमीद अब्दुल खान उर्दू प्राथमिक शाळेमध्ये सावित्रीबाई फुले प्रतिष्ठानच्या सचिव या ठिकाणी पूजा काटकर, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आमच्या लीलाबाई सोनवणे, त्याचप्रमाणे आमचे कार्यकर्ते या ठिकाणी विजिट देण्यासाठी आलेले. आत्ता सध्या आपण 8 महिने सर्व शाळा बंद होत्या, पण शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे शाळा सुरू होणार आहेत. म्हणून आम्ही काँग्रेस पक्षातर्फे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आम्ही या ठिकाणी वडगाव शिरी मतदारसंघातील सर्व शाळांना विजिट देऊन या ठिकाणी शाळेची पाहणी करत आहोत.
की शाळा पूर्ण सॅनिटायझर केलेले नाही. यापूर्वी आपण मागच्या वर्षी शाळेमध्ये काय काय ॲक्टिव्हिटी होत्या, त्या ॲक्टिव्हिटी काय काय करत असताना आपल्याला कुठल्या अडचणी आल्यात का, त्या अडचणीसाठी आम्ही या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्याचप्रमाणे शिक्षण वर्षी सावित्रीबाई फुले माझा येरवडा सुरक्षित येरवडा यांच्या माध्यमातून आम्ही सर्व शाळेंना व्हिजिट देऊन या शिक्षकांचे व त्याचप्रमाणे प्रिन्सिपलकडनं आम्ही माहिती घेतलेली आहे. त्यामध्ये आज आम्हाला या ठिकाणी लक्ष्मीनगरमधील या शाळा 40 शाळा भरतात, त्या शाळांची आम्ही या ठिकाणी पाहणी केल्यानंतर आम्हाला या ठिकाणचे ज्या प्रिन्सिपल आहेत त्यांचे ज्यांनी ज्या ॲक्टिव्ह या ठिकाणी गेल्या वर्षी ज्या केलेल्या आहेत त्या पाहून आम्ही खरंच भावूक झालेलो आहेत. आणि या ठिकाणी आम्ही यांचं आपले शिक्षण मंत्री असतील किंवा अजितदादा असतील किंवा सुप्रियाताई सुळे असतील की ज्या पुण्यामध्ये तुम्ही जेव्हा आल्यानंतर की प्रत्येक शाळेला किंवा 1-2-4 शाळा अशा मोजून त्या शाळेंना भेट द्यावी आणि त्या शाळेतील जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी कशा प्रकारे या शाळेमध्ये आपले शिक्षण घेतात आणि त्यांची या ठिकाणी उन्नती झालेली आहे. या अशा शिक्षकांना आपण खरंच महाराष्ट्र शासनातर्फे त्यांचा सन्मान करण्यात यावा असं मी या ठिकाणी शिक्षण मंत्री सावित्रीबाई फुले त्याप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आणि या ठिकाणचे आमदार सुनील अण्णा टिंगरे यांना या ठिकाणी विनंती करतो की आपण बी की या आपल्या वडगाव शहरी मतदारसंघातील जे शाळा आहेत त्या शाळा काही उर्दू शाळा असतील, काही हिंदी मीडियमच्या शाळा असतील, काय इंग्रजी माध्यमच्या शाळा असतील, यांच्यावर आपला वचक पाहिजे आहे. या ठिकाणी आपण कॉर्पोरेशनच्या शाळा करत असतोच, पण इंग्रजीमधल्या शाळा ज्या आहेत त्या शाळांची जी काय आपल्या गोरगरिबा स्वरांची मुलांची जी लूट चाललेली आहे की 50% फी घेण्यासाठी आम्ही अनेक त्यांना पत्र दिलेले आहेत, विनंती केलेल्या आहेत. त्यामध्ये डॉन बॉस्को शाळा असेल, इतर शाळा असतील, त्यांची जी मजुरी आहे प्रायव्हेट शाळांची ती खऱ्या अर्थाने आपण त्यांच्यावर दाब लावल्यानंतर या कॉर्पोरेशनच्या शाळा आहे पहिल्यासारख्या तुडुंब वाहतील. त्यासाठी आपण प्रायव्हेट शाळांवर जे वचक ठेवायला पाहिजे तो शासनाने ठेवायला पाहिजे असं मी मानतो. आणि या ठिकाणी शाळा बघितल्यानंतर मला शाळेच्या त्रुटीचं मला काय दिसल्या नाही आहेत, पण तरी पण मी या ठिकाणी प्रत्येक प्रिन्सिपलला विनंती केलेली आहे की आपण या ठिकाणी की आम्हाला आमचे मित्र या ठिकाणी इजाज खान यांचे दरवेळेस फोनवरनं किंवा कुठल्या माध्यमातून मला या शाळेविषयी, कारण मी इथं 4 वर्ष झालं मी बिछाण्यात पडलेलो होतो, पण तरी पण त्यांचं माझं फोनवर बोलणं असायचं. त्या बोलण्यामधून ही शाळा खरंच आज या ठिकाणी मला योग भेटला. शाळा खूप चांगली आहे, प्रिन्सिपल चांगली आहेत, या ठिकाणी सर्व शिक्षक बी चांगले आहेत. या ठिकाणी असे सर्व शिक्षक पुणे महानगरपालिकेच्या शाळेला त्यांनी जीवात जीव देऊन काम केलं, मुलांसाठी काम केलं. तर आपल्याकडं IAS ऑफिसर येरवड्यातनं तयार होतील, चांगले खेळाडू तयार होतील असं या ठिकाणी मानतो. आणि या ठिकाणी आज आम्ही शाळेला भेट दिली तर पुढील शाळा आमच्या या ठिकाणी वडगाव शहरी मतदारसंघातील सर्व शाळांना भेट देणार आहे. आम्ही लॉकडाऊनमध्ये काय काय आपण शाळांनी पोरांनी काय केलं याची माहिती शिक्षकांनी घ्यावी असं मी विनंती करतो. पालकांना या ठिकाणी आपण आवर्जून सांगावं की मुलांकडे आपण लक्ष द्यावे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळावे. कोणत्या शाळेला सॅनिटायझर पाहिजे असेल तर आमच्या संस्थेला त्यांनी फोन करावा. सावित्रीबाई शिक्षण किंवा ती शाळा सॅनिटायझर करायची असेल तर आम्हाला फोन करावा असं मी त्यांना विनंती करतो आणि आवाहनही करतो. या ठिकाणी आज आम्ही या ठिकाणी आमचं जे सर्व मंडळ या ठिकाणी आलं आणि त्यांनी या ठिकाणी व्हिजिट दिली त्याबद्दल सगळ्यांनी वेळात वेळ काढून दिले त्यांचा मी सर्वांचा आभार मानतो. पूजा काटकर असतील, लीलाबाई सोनवणे असतील व सर्व कार्यकर्त्यांचे व तसेच आमचे मित्र इजाजभाई यांचे या ठिकाणी मी स्वागत मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय. नमस्कार, मी पूजा काटकर, शिक्षण महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले प्रतिष्ठान व त्याचप्रमाणे मान्य राजेंद्र काटे शिक्षण मंडळ सदस्यांच्या मार्गदर्शनाखाली लक्ष्मीनगर येरवडा येथील शाळेची पाहणी केली. त्या शाळेची पाहणी करताना आमच्या तिथं जे प्राचार्य आहेत त्यांच्याशी आमची ओळख झाली व त्यांच्याशी संवाद साधताना काय काय गोष्टी लक्षात आल्या त्या अगदी सकारात्मक पद्धतीच्या होत्या. उर्दू माध्यमिक व प्राथमिक शाळेची दोन्ही शाळेची पाहणी आम्ही इथं केली व त्याचप्रमाणे उच्च माध्यमिक शाळेची पाहणी केली. जसं आपण म्हणतो भारत स्वतंत्र होऊन खूप वर्ष झाले, पण भारतात ज्या विविध जातींचं पालन केलं जातं व सर्व धर्म समभाव ही जी संकल्पना आहे ती जोपासली जाते, ही काय काय दृष्ट्या नकारात्मक दिशेने चालली आहे. पण ह्या शाळेची पाहणी करताना त्यावेळेस लक्षात आलं की सकारात्मक दृष्टी कोणातून बघायला गेलं तर भरपूर गोष्टी आहेत. जसंच मुलांना शाळेच्या फीमध्ये किंवा शिक्षणात किंवा करोनाच्या काळात ज्या अडचणी आल्या, रमजान महिन्यात जो जकात व फित्रत हा
ही जी संकल्पना आहे मुसलमान धर्मियांची, तर ती ते अतिशय चांगल्या पद्धतीत मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयोगात आणत आहे. मग मला एवढाच संदेश द्यायचा आहे की ह्या शाळेतून आज आम्ही त्यांची मदत करायला आलो होतो, पण जाताना काही चांगल्या गोष्टी घेऊन जात आहे. अडचणी तर प्रत्येकाला आहे, पण त्या अडचणीवर रडत न बसता एक मूळ स्वरूपात ज्या पद्धतीत काम करता येईल ते केलं पाहिजे. तर त्यांनी अतिशय जकात आणि फितरत ह्या दोन गोष्टींचं संकल्पना लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना जी मदत करता येते, तिथले शिक्षक लोक किंवा कर्मचारी झाले ते मदत करत आहेत आणि शाळेचं काम चांगलं व कोरोनाच्या काळात सगळे नियम पालन करून चालू आहे. ह्यासाठी मी त्या शाळेचे हार्दिक आभार व्यक्त करते व सावित्रीबाई फुलेची लेक म्हणून एक नम्र विनंती करते सुप्रियाताई सुळे तसेच शरदचंद्रजी पवार साहेब व अजितदादा यांना की ज्या वेळेस भिडेवाडामध्ये सावित्रीबाई फुले ह्यांच्यासोबत ज्या फातिमा शेख ह्यांचासुद्धा उल्लेख आज कमी होताना दिसतोय, जिथं झाला पाहिजे तिथं अतिशय चांगल्या पद्धतीत होतोय, तर तो सुद्धा उल्लेख सावित्रीबाई फुले प्रतिष्ठानच्या वतीने मी विनंती करते की सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाराव फुले ह्यांचं नाव घेत असताना फातिमा शेख हे नावसुद्धा कुठंच दुर्मिळ नाही झालं पाहिजे. कारण आपली जी भारतीय संस्कृती आहे सर्व धर्म समभाव जोपासण्याची ही खरंच खूप चांगली आहे आणि विविध संस्कृतींचं ह्या देशात पालन होतं आहे. म्हणून आज इथला जो नागरिक विद्यार्थी कुठेही जातोय तो अगदी उच्च विचाराचा घडतोय. ह्यासाठीच मी सर्वांचेच व संविधानाचे सर्वात प्रथम आभार व्यक्त करते व इथेच थांबते. बोलो. जय हिंद मित्रांनो. सावित्रीबाई फुले प्रतिष्ठान आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची तर्फे जो अभियान इथे राजेंद्र काटे साहेब आणि पूजा काटकर मॅडमने इथे सुरू केलेलं आहे, हे सगळे शाळेमध्ये जाऊन ते पाहणी करत आहेत. सध्याची शाळेची स्थिती काय आहे, सध्याची स्थिती काय आहे आणि कुठल्या स्थितीतून ते बाहेर पडून पुढे कसं त्यांचं शिक्षणावर चाललेलं आहे, त्याकरिता त्यांनी आज लक्ष्मीनगरमधली उर्दू शाळा ही निवडलेली आहे. स्वातंत्र्य सेनानी हकीम अजमल खान माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि दुसरी शहीद अब्दुल हमीद प्राथमिक शाळा ही निवडली होती. ते आमच्या इथे पाहुणे म्हणून आले, त्यांनी आमच्या दोन्ही शाळेची पाहणी केली. त्यांना इथल्या शाळेत कुठलेही त्रुटी आढळले नाही. त्यांनी हे दोन्ही शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी शिक्षकांशी संवाद साधला, त्यांना कुठली त्रुटी आढळली नाही. त्यांनी खूप स्तुती केलेली आहे आणि सावित्रीच्या लेखी या आमच्या पूजा काटकर मॅडम आणि आमचे बंधू राजेंद्र काटे साहेब हे सातत्याने सामाजिक क्षेत्रात हे काम करत आहेत आणि त्यांनी हे शाळेची पाहणी केली आणि त्यांनी मुख्यतः हे सांगितलेलं की इथली शाळा त्यांना इतकी आवडली ही उर्दू शाळा की त्यांनी ते वर्षा गायकवाड शिक्षण मंत्री यांना सांगितले की जेव्हा केव्हा पुण्यात याल की ह्या शाळेला एकदा नक्कीच भेट द्या. आणि सुप्रियाताई सुळेंनाच त्यांनी आवाहन केलेलं आहे, अजितदादा पवारांना आवाहन केलेलं आहे आणि शरदचंद्रजी पवार साहेबांना की जेव्हा ते पुण्यात येतील त्यांनी ही शाळा एकदा आवर्जून पाहावी. म्हणून ते आमच्या शाळेत आले. त्यासाठी आम्ही राजेंद्र काटे साहेब आणि पूजा काटकर बाई आणि त्यांच्याबरोबर आलेल्या त्यांच्या भगिनी त्यांचा मी या शाळेतर्फे आभार व्यक्त करतो की असे येत जावं अशा संस्थेच्या लोकांनी आणि इथली पाहणी करायची म्हणजे पुढे जाऊन ॲप्रिशिएट करता येतं लोकांना दुसऱ्या शाळेचे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.